आज मैं लेकर के आया हूँ बहुपद से ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अर्थात आज हम लोग समझेंगे बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय कुछ आकृति के बारे में, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज हम लोग इसको देखते हैं। ये खास तौर पर क्लास 9th और मुख्य तौर से 10th, इस दोनों क्लास में तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ जो जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो आप लोग इसको अच्छा से देखिएगा। इसमें मैंने बेसिक सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करूँगा और साथ में ही अच्छा से समझाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, बहुपद घात के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा जो होता है वो होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये तीनों बहुपद होता है। रैखिक बहुपद होता है जिसका रूप ax प्लस b इस रूप में होता है। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इस रूप में होता है। त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में होता है। ये तीनों फॉर्म अपना अपना इसका रूप होता है। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं रैखिक बहुपद का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इसी टाइप का जितने भी रैखिक बहुपद का जो रूप होगा, जैसे 2x प्लस 3, ठीक है, तो इसमें एक शून्यक होते हैं क्योंकि इसका घात 1 है तो एक शून्यक होता है। तो इसको जो हम हल करेंगे 2x प्लस 3 इजकल टू 0, तो 2x इजकल टू -3 और x इजकल टू हो जाएगा -3/2। यहाँ पर इसका मान हो जाएगा -1.5। ठीक है, तो इस वैल्यू को अगर हम ग्राफ पर दर्शाते हैं तो ये हो जाएगा कुछ इस तरह से, जैसे कि ये 0 हुआ, इधर 1 2 3, ठीक उसी तरह से इधर भी 1, यहाँ पर 2, ऐसे ही आगे जाएगा। ये x और x डैश y और y डैश, जैसा कि जानते हैं हम यहाँ पे मूल है x, यानी कि x के ही अक्ष पर ये आएगा। तो x का वैल्यू है कितना, -1.5, तो माइनस की तरफ आएगा 1.5, लगभग ये बीच में हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसको जब हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, तो ऐसा एक सरल रेखा खींच देंगे जो इस बिंदु से होकर के गुजर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस बिंदु पर ये आएगा, या तो हम इस तरह से खींच सकते हैं, या नहीं तो इस तरह से भी हम खींच सकते हैं, या नहीं तो किसी भी तरह से खींचेंगे जो कि इस बिंदु को हमारा टच कर जाए। ठीक है ना, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। तो इसको मान लिया जाए यही हम खींच दिए, ये लकीर जो खींचे हैं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि रैखिक बहुपद एक सीधा सीधी होता है। मतलब कि रैखिक बहुपद का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, ठीक है, इस बिंदु को याद रखेंगे आप लोग। तो यहां से प्रश्न पूछा जाता है रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है। कैसा होता है बताइए, सरल रेखा होता है, बस यही टर्म पूछा जाता है। यानी रैखिक बहुपद से हमारा आ गया इस तरह का। ठीक है, अगर मान लिया जाए 4 ऑप्शन दे दे, मान लिया जाए इस तरह का ऑप्शन दे दे, एक ये है ए में, बी में है, चलिए यहाँ चलिए ए में मान लिया जाए ऐसा है, बी में मान लिया जाए इस तरह से है, सी में ऐसा है, और डी में
इस तरह से है। अगर ये इस पे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद का निम्नलिखित में कौन सा ग्राफ है, तो जो सरल रेखा होगा वही हो जाएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ। आप लोग किसमें सरल रेखा दिखाई दे रहा है, इसमें ना, तो ये सरल रेखा यही हो जाएगा रैखिक बहुपद का ग्राफ। तो उम्मीद करते हैं रैखिक बहुपद से संबंधित आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद का ज्यामितीय अर्थ। अब यहाँ पे आ जाइए। देखिए, जैसा कि हम लोग समझते हैं द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए बराबर 1 बराबर नहीं 0, अर्थात ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शनल हो गया, ये इसको बस याद रखना है। यहाँ हम लोग ज्यामितीय अर्थ समझ रहे हैं तो अर्थ ही जानेंगे। अधिकतम यहाँ 2 घात है तो इसमें अधिकतम 2 शून्यक होगा, ठीक है। तो इस रूप में जितना भी समीकरण होगा वो द्विघात बहुपद का ही हो जाएगा। और इसको हम लोग जब हल करेंगे तो द्विघात बहुपद, देखिए अभी हम रैखिक बहुपद देखे हैं, उसमें क्या देखे थे, एक घात था तो सीधा था, उसका ग्राफ कैसा हुआ था, सीधा। अब यहाँ पे 2 घात है तो इसका मतलब ये एक बार टर्न करेगा, ऐसे या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है ना। सामान्यतः इस तरह का तो नहीं होता है, बस या तो ऊपर यहाँ ऐसे या ऐसे होता है, बस 2 ही तरह का होता है, या तो इधर से नीचे मुड़ा हो या ऊपर उठा हो, 2 ही तरह का होता है द्विघात बहुपद में। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये कब होगा और ये कब होगा, ठीक है। इस दोनों को हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे अभी। यहाँ पर रैखिक बहुपद से कुछ टर्म है, द्विघात बहुपद से द्विघात बहुपद का ज्यामितीय आकृति, या इसके जगह पर यह भी बोल सकते हैं द्विघात बहुपद का ग्राफ वक्र होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ वक्र होता है। ये हमारा हो गया मेन पॉइंट। और वक्र में कैसा वक्र, या तो इस तरह से होगा या फिर इस तरह से होगा, या ऐसा या फिर ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ जाएंगे, थोड़ा देर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा कि द्विघात बहुपद का जो वक्र रेखा किस तरह से बनता है, ग्राफ कैसा बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये मान लिया जाए द्विघात समीकरण है, इसको हम लोग ग्राफ खींचेंगे। चलिए, तो ग्राफ खींचने के लिए हमें जो मान चाहिए वो मान हम पहले निकाल लेते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं। ये x का मान, ये y बराबर हम ये पूरा मान लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ये हो गया y का मान, ठीक है। यहाँ हम x का मान अपना मन से रखेंगे, 0 से स्टार्ट, कभी भी सीरियली वाइज रखना है। 0 रखेंगे, मान लिया जाए x का मान, तो 0 का स्क्वायर 0 ही हो जाएगा, इसको भी 0 से गुना कर देंगे, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे x का मान, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही ना हुआ, माइनस 4 को अगर हम 0 से गुना करेंगे तो 0 ही ना होगा, प्लस कितना बच जाएगा 3, ठीक है, प्लस 3 मतलब कितना हुआ, 3 ही हुआ, हो गया। अब फिर से चलिए दूसरा मान रखते हैं, 1 रख लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 4 गुने 1 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 3 तो प्लस 3 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 3 में 3 ही हो जाएगा। अब 3 और 1 4, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 में 1 जोड़ेंगे तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, 4 में से 4 घट के 0, अर्थात इसका मान 0 निकल गया, ठीक है। यहाँ पर कितना मान निकला, 0। अब आ जाएंगे 2 रखते हैं, 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 2 का स्क्वायर, अब डायरेक्ट हम हल कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 को 2 से गुना करेंगे, 4 गुने यानी कि 2, यहाँ 2 का स्क्वायर है, प्लस 3, 4 माइनस 8 प्लस 3, 4 आ 3, 7 में से 8 गया माइनस 1। ठीक उसी तरह से अगर हम रख लेते हैं 3 यहाँ, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 3 प्लस 3, 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12 प्लस 3, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 माइनस 12, कितना निकल गया, 0, ठीक है। फिर इसी तरह से हम यहाँ रख लेंगे 4 रख रहे हैं,
तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 4 प्लस 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12, 4 4 4 16 और प्लस 3, यहाँ कितना हो जाएगा, 16 में से 16 घट गया तो 3 ही हो जाएगा, मतलब 3 ये निकल गया। ठीक है, अब आप लोगों को जो है ये मान निकाल करके हम दिखा दिए। इसी तरह से कोई भी द्विघात समीकरण हो आप लोग मान निकाल लीजिएगा। अब इसको ग्राफ पर ले चलते हैं। ठीक है, ग्राफ इसका खींच देते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये ग्राफ का लेआउट हुआ एक्स और एक्स डैश वाई और वाई डैश। ठीक है, यहाँ जैसा कि जानते हैं इधर प्लस और ऊपर भी प्लस होता है। हम फटाफट ले लेते हैं। 1, फिर उसके बाद 2, 3, 4। ठीक है, इधर हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ऊपर में 1, 2, 3, 4। ठीक है, नीचे में हो जाएगा -1, -2, -3, -4। अब इस पे हम मान डाल के और ग्राफ खींचते हैं। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छा से। x का मान 0 यानी कि 0 हो गया, y का मान 3 प्लस 3 यहाँ आ जाएगा 0,3। यहाँ एक बिंदु मान लिया जाए, इसको हम a ले लेते हैं, a बिंदु a हो गया। इसको a ले लेते हैं, इसको b, इसको c और इसको d और इसको e। a बिंदु हमारा हो गया। अब चलते हैं, यहाँ पे 1 और 0 है, यानी x का मान 1, y का मान 0, तो यहीं रहेगा, स्वाभाविक बात है यहीं पर रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,0। इस बिंदु का नाम डाल देते हैं b, क्योंकि हम यहाँ b नाम लिए हैं। अब दूसरा है 2,-1, यानी x का मान 2, y का मान -1, यहाँ पर आ जाएगा c बिंदु। 2,-1, पहले x का मान लिखा जाता है फिर y का मान लिखा जाता है, तो x का मान फिर y का मान। उसके बाद 3,0, तो 3,0 तो स्वाभाविक बात है यहीं रह जाएगा 3,0। इसका नाम है d बिंदु, तो d बिंदु डाल दिया। यहाँ नाम था c, तो c बिंदु नाम डाल दिया। उसके बाद है 4,3, 4 और 3 इधर से आ जाएगा, ये सीधा जाके मिल गया यहाँ पर, तो यहीं पर हो जाएगा e बिंदु और इसका नाम हो जाएगा 4,3। ठीक है, अब जहां जहां भी ये बिंदु आया है उसको हम फ्री हैंड से मिला देंगे, यानी कि इसको जो है ना हम ये नहीं सोचेंगे कि टेढ़ा हो रहा है या कुछ भी, जैसे जैसे आ रहा है वैसे वैसे हम इसको मिलाते जाएंगे। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर इस तरह से माना है ना, यू की तरह माना है ना, कभी कभी ऐसे आएगा मान। ठीक है, तो ये कब आएगा और ये क्यों आया है वो हम अभी समझा देते हैं, अब आप लोगों को अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं a का मान 1 हुआ, b का मान 4, c का मान 3। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो को जितना बहुपद का पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बनाया है उस 8 पार्ट को देख लीजिए, बहुत ही अच्छा से बहुपद समझ में आ जाएगा। तो हम लोग समझ चुके हैं अब ये मान। अब देखिए द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में कितने शून्य, 2 शून्य। तो यहाँ देखिए x अक्ष को कितना बार काटा है, 1, 2 बार काटा है ना, तो 2 शून्य हो गया, बस यही है। द्विघात बहुपद में 2 शून्य होता है, तो x अक्ष को जितना बार काटेगा, क्योंकि इसमें x है ना x, तो x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्य, x अक्ष को जितना बार काटेगा उतना शून्य। ठीक है, यहां देखिए अगर जो है बहुपद में d का मान हम निकालेंगे, अर्थात b², ध्यान दीजिएगा, b² - 4ac का मान हम निकालेंगे। ठीक है, इसका मान अगर कोई धनात्मक संख्या आता है,
धनात्मक संख्या आता है, ठीक है, धनात्मक संख्या कोई अगर आता है तो इसका ग्राफ बनेगा इस तरह से। याद रखिएगा, पहला टर्म यही हुआ, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकल जाता है, धनात्मक, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान धनात्मक हो तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, यू आकार का, ठीक है। और ये एक्स अक्ष को जो है ना काटते जाएगा, ये एक्स अक्ष हुआ, एक्स अक्ष को काटते जाएगा जैसा कि ये है, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर ग्राफ ही बना देते हैं, ये इस तरह का बनेगा जैसा कि अभी ये बना है यहाँ, या फिर इस तरह से भी बन सकता है ना, या फिर इस तरह से भी बन सकता है, कहीं भी बनेगा, लेकिन बनेगा इसी तरह से, दो बार काटेगा, एकदम परफेक्ट दो बार काट देगा। तो ये हुआ जब डी का मान क्या हो, धनात्मक कोई संख्या हो, ठीक है। अब दूसरी बात समझ लेते हैं, दूसरा पॉइंट इसी का, ये तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ चलिए इसको हम मिटा देते हैं, अब यहाँ ले चलते हैं दूसरा पॉइंट। यहाँ पर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे और इसका मान क्या हो जाए 0, तब इसका ग्राफ देखिए कैसा होगा। इस तरह से होगा, यहाँ पर जो है ना सिर्फ टच करके जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है यहाँ टच करके जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है यहाँ टच करके जाएगा, लेकिन होगा इसी, सिर्फ एक्स अक्ष को क्या करेगा, टच करके जाएगा, एक्स अक्ष को सिर्फ क्या करेगा, टच करेगा बस। तो ये हो गया किसका, द्विघात बहुपद का, ठीक है ना। कब होगा ये, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या निकल जाए 0, ठीक है। और तीसरा एक और कंडीशन होता है, तीसरा एक और कंडीशन होता है जिसको हम इसको मिटा के लिख देते हैं यहाँ पर। तीसरा कंडीशन देखिए, तीसरा कंडीशन में होगा क्या, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए, ऋणात्मक संख्या हो, यानी कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है ना जब ऋणात्मक आ जाएगा तब इसका ग्राफ चला ऐसे होगा, ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक अगर मान होगा तो सॉरी टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, ऐसे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, टच बिल्कुल टच करेगा ही नहीं, ठीक है, ये टच करेगा ही नहीं, इस तरह से माना जाएगा। अब उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया होगा कि यू आकार का कब बनेगा, टच कब करेगा, कब नहीं टच करेगा, ठीक है ना। और ऐसे कंडीशन में कोई शून्यक नहीं है, कोई नहीं हल हुआ। इस एक्स अक्ष वाले लकीर को देखिए, एक भी बार यानी कि ये जो ग्राफ है ये एक भी बार इसको टच नहीं कर रहा है, मतलब इसमें कोई शून्यक नहीं होगा। इसमें तो शून्यक होगा, एक बार टच कर रहा है एक शून्यक होगा, दो बार टच कर रहा है दो शून्यक होगा। अब आप लोगों को दे दिया जाए इस तरह से ग्राफ, पूछ देगा इसमें कै गो शून्यक है, एक, दो बार काट रहा है दो गो शून्यक। इस तरह से ग्राफ दे देगा, पूछ देगा कि कै गो शून्यक है, एक, दो गो काट रहा है दो गो शून्यक, ठीक है। इस तरह से ग्राफ दे देगा और पूछ देगा कै गो शून्यक, एक के बार ना काट रहा है, एक ही बार ना काट रहा है तो एगो शून्यक। अगर एक बार काटे तो एक शून्यक, दो बार काटे तो दो शून्यक। उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में आ गया। अब देखिए इसको जैसे हम बनाए हैं तब ना हमको इस तरह से आया था ना, यहाँ पर बनाए थे मिटा दिए हैं, उस तरह से आया था। लेकिन अगर मान लीजिए बिना बनाए हुए हम कैसे समझेंगे कि इसका ग्राफ कैसे होगा, तो समझिए इसको हम सीधा सीधी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान 4 का माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 3, 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 माइनस 4 तिया 12 बराबर कितना निकला 4। अब बताइए आप लोग, ये प्लस में है ना, धनात्मक है ना संख्या,
बस धनात्मक है तो समझ जाना है कि ऐसने बनेगा। ठीक है, धनात्मक है तो समझ जाएंगे ऐसा बनेगा और 2 गो शून्यक निकलेगा। अगर मान लिया जाए 0 निकल जाता तो समझ जाते 1 गो शून्यक होगा और इस तरह से टच करेगा। अगर कोई माइनस में आ जाता तो समझ जाते इस तरह से होगा। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना। अब चलते हैं त्रिघात बहुपद में। हाँ, एक बात और समझ लीजिए, द्विघात बहुपद है तो एक ही बार मुड़ा रहेगा। देखिए एक ही बार मुड़ा है, एक ही बार इस तरह से एक ही बार वक्र रहेगा। वक्र का मतलब टेढ़ा, वक्र का मतलब क्या होता है? टेढ़ा। ठीक है, जैसे कि ये है सरल, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सरल। जैसे ये लकीर खींच दिए, ये क्या हुआ? सरल हुआ, सीधा है। फिर इसी तरह से ऐसा वक्र करेंगे, है ना, तो इसको हम कहेंगे वक्र। ये देखिए ऐसा क्या हुआ? ये वक्र रेखा हुआ। ठीक है, तो वक्र में भी बहुत सारा वक्र होता है। देखिए अगर एक बार यहां से यहां देखिए 1 2 3 बार ये वक्र हुआ है, यहां से यहां 1 फिर 2 ये 3 बार वक्र हुआ ना। ये देखिए इसको एक ही बार वक्र है तो इसको एक बार वक्र, तो ऐसा एक बार वक्र जो होता है वही होता है द्विघात समीकरण का। यानी जय बार वक्र रहेगा ना, जय बार वक्र रहेगा, ठीक, उससे एक ज्यादा जो है बहुपद का वो ग्राफ होता है। जैसे एक बार वक्र है तो एक से एक ज्यादा और कर देंगे। एक वाला वक्र है, एक बार वक्र एक और ऊपर से जोड़ देंगे तो क्या हो गया? 2। तो द्विघात समीकरण का, सॉरी द्विघात बहुपद का। ये देखिए क्या बार वक्र है? 1 2 3 बार वक्र है ना, तो 3 ये और एक और जोड़ दीजिए 4। ये 4 घात वाले बहुपद का ये ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, उसी तरह से देख लीजिए यहां पर अगर मान लिया जाए रहता है इस तरह से, तो क्या बार वक्र है? 1 2 बार वक्र है ना, तो एक और जोड़ दीजिए, कितना हुआ? 3। ठीक है, तो 3 घात वाले का ये होगा ग्राफ। समझ में आ गया होगा। अब मान लिया जाए यहां पर आपको 4 जो है ग्राफ दे दिया जाएगा, 4 ग्राफ दे दिया जाएगा। चार ग्राफ दे दिया जाएगा ए में, देखिए ये चारों ग्राफ दिया है। अब आपको पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का ग्राफ है या ज्यामितीय रूप है। निम्नलिखित में कौन, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का ज्यामितीय रूप है, रूप है, बताइए इसमें से कौन होगा आंसर। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद का ज्यामितीय रूप है? क्या बताए? द्विघात ना, तो एक कम मुड़ा रहेगा। ये एको बार नहीं मुड़ा है तो समझ जाइए कि एक घात वाला का है। ठीक है, यानी रैखिक बहुपद का ये ग्राफ है, रैखिक बहुपद का ये ग्राफ हुआ। ये देखिए 1 2 बार मुड़ गया है तो ये त्रिघात का हुआ। जितना बार मुड़ा है उससे एक ज्यादा, त्रिघात का। ये 1 2 3 और इधर और मुड़ रहा है ना, मुड़ रहा है ना इधर, तो इसका मतलब ये 1 2 3 4 बार मुड़ रहा है। एक और जोड़ देंगे तो 5 घात वाला बहुपद, घात वाला बहुपद, 5 घात वाले बहुपद का ये ग्राफ होगा। अब ये देखिए एक ही बार मुड़ा है, एक बार मुड़ा है मतलब कि यही है द्विघात का, द्विघात का ग्राफ यही हुआ। समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम
और इससे आगे लेकर के चलेंगे। बहुपद का सेशन लगभग अब खत्म होने वाला है, और अगर आप लोगों को अच्छा लगता हो तो आप लोग किसी अध्याय का वो कमेंट कीजिए, कौन सा अध्याय में स्टार्ट करूं, तो वो मैं अध्याय पहले ही स्टार्ट कर दूंगा, वो लेसन में पहले स्टार्ट कर दूंगा। अगर नहीं तो जो हम अपने शेड्यूल के हिसाब से चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे। लेकिन याद रखिएगा 10वीं का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, 9वीं का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, 8वीं का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे। तो मेरे चैनल से अच्छा से जुड़िएगा। और हाँ, 12वीं का 12th का भी जो है सभी विषयों का जो है अच्छा से तैयारी करवाया जाएगा। तो मेरे चैनल से निश्चित रूप से जुड़े रहे। यहाँ पर उस तरह का क्वेश्चन ज़्यादा हम रिवीजन करवाएंगे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन से जुड़ने के बाद आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेगा, गेस क्वेश्चन भी मिलेगा, जिसमें 99% गारंटी रहेगा कि इससे टकराएगा ही। ठीक है, मेरे चैनल से जुड़े रहें, बहुत सारे स्टडी मटेरियल आप लोगों को मिलने वाला है। धन्यवाद।